मूवी एवरेज लगी है, बहुत सुपर डुपर हिट नहीं लगी है। कार्तिक और कियारा की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, दोनों बहुत सुंदर भी लगते हैं और दोनों की जोड़ी भी अच्छी है। उसमें गुजराती टच कुछ दिया गया। हाँ हाँ, आपको कैसा लगा वो? देखिए हम गुजराती हैं और अहमदाबाद का पिक्चर है और गरबा एक दो है तो मज़ा तो आएगा ना। तो अभी आपको क्या लगता है कि आप बार बार आ सकते हैं देखने और रिकमेंड नहीं करेंगे? नहीं नहीं फैमिली? नहीं नहीं, क्यों? मतलब इतनी इंटरेस्टिंग बना नहीं पाए। पिक्चर का मुद्दा अच्छा है, सब है, इसको एक इनोसेंट बॉय का रोल दिया है। आज के ज़माने में इतने इनोसेंट आदमी कहाँ मिलते हैं, ओवर थोड़ा बता दिया है। तो आप कितना रेटिंग देंगे? 5 में से 2.5 रेटिंग दूँगा। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। कैसी लगी मूवी आपको? मूवी का बहुत बज़ था, बहुत पब्लिसिटी थी सत्य प्रेम की कथा, जिसमें सत्य प्रेम बने हैं कार्तिक आर्यन और कथा बनी है कियारा आडवाणी, जो आज के दोनों यूथ सेंसेशन हैं। मुझे मूवी देख के कहीं ना कहीं मायूसी हुई। इट डिड नॉट लिव अप टू माई एक्सपेक्टेशंस, जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था, क्योंकि भूल भुलैया बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर थी, उसमें भी यही जोड़ी थी। तो समीर विद्वंस जो नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर हैं, जिन्होंने मराठी फिल्म आनंदी गोपाल के लिए नेशनल अवार्ड जीता था, तो हमें बहुत अपेक्षाएँ थी। तो हिंदी फिल्म से उनका डेब्यू है, बट कहीं ना कहीं मुझे लगा कि स्क्रीन पे और अच्छा हो सकता था। फर्स्ट हाफ बहुत ही स्लो पेस्ड है, सेकेंड हाफ में दे हैव ट्राइड टू शो सम सोशल इशू, आई डोंट वांट टू रिवील इट। थोड़ा ट्विस्ट है, बट जिस तरह से एग्जीक्यूशन किया गया है, द एक्टर्स आर गुड। सपोर्टिंग कास्ट में इतने सीजनड एक्टर्स हैं, जैसे सुप्रिया पाठक जी हैं, गजराज राव जी हैं, कॉमेडियन है राजपाल यादव, उनके 1-2 सीन ही हैं। तो मूवी सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छा है इनका बोस की, और एडिटिंग भी बिल्कुल शार्प है। 2.25 घंटे की मूवी है चारू रॉय की, बट ओवरऑल जिस तरह एग्जीक्यूट किया गया है वो स्क्रिप्ट, करण शर्मा इज़ द राइटर, और अच्छी हो सकती थी। सो मूवी में हमने देखा है सॉन्ग्स गुजराती टच दिया गया है, तो ट्रेंड होगी गाना ट्रेंड? देखिए, एक बहुत गाना गरबा है, वो लास्ट में व्हेन पीपल वर स्टेपिंग आउट, तो वो एक बहुत बड़ी गलती की। बहुत अच्छा कलरफुल और वाइब्रेंट गाना है, बहुत अच्छे से कोरियोग्राफी की गई है, वो गाना लास्ट में डाला है, वो बीच में डाल सकते थे। एक कश्मीर में पसूरी सॉन्ग शूट किया गया, वो बहुत अच्छा है, डेफिनेटली सेकेंड हाफ में वो एक हाईलाइट है। कार्तिक की और कियारे दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, उन्होंने एक्टिंग भी बहुत अच्छी है, बट एक किसी ने महान हस्ती ने कहा कि नो एक्टर कैन राइज अबव द स्क्रिप्ट। अगर आपकी स्क्रिप्ट, अगर आपका एग्जीक्यूशन उतना अच्छा नहीं है तो एक्टर्स क्या कर लेंगे। आज के वो यूथ सेंसेशन है, एवरीबडी सेज कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी, शी लुक स्टनिंग, और दोनों की केमिस्ट्री भी बहुत अच्छी है। सीन्स में इमोशनल सीन्स बहुत अच्छे हैं, बट जिस तरह से मूवी फर्स्ट हाफ में इतनी बोरिंग और मोनोटोनस, इतनी स्लगिश हो जाती है, तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा मेनी पीपल माइट स्टेप आउट कि ये कैसी है। सेकेंड हाफ में सोशल इशू है, रोमांस है, अच्छे गाने से शूट किए गए हैं, तो उस तरह से आपको सेकेंड हाफ ज़्यादा पसंद आएगा। देखिए, एक बार देख सकते हैं, यंगस्टर्स माइट लाइक इट बिकॉज ये यूथ सेंसेशन है, बट इवन इफ़ यू गिव इट अ मिस, तो आप ऐसा कुछ मिस नहीं करेंगे, क्योंकि कोई वाव मोमेंट नहीं है। एक सॉन्ग के अलावा जो कश्मीर में शूट किया गया है, वो सॉन्ग बहुत अच्छा है, इट्स वर्थ वॉचिंग, पसूरी सॉन्ग। उसके अलावा जो लास्ट सॉन्ग है वो भी बहुत अच्छे से शूट किया गया है, हम दिल दे चुके सनम, वो उसके फ्लैशेस आ गए मेरी आंखों के सामने। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि मैंने बहुत डीपली ये मूवी को एनालाइज़ किया। मैंने 1200 फिल्में पूरे वर्ल्ड में देखी हैं, अलग अलग फिल्म फेस्टिवल में, तो हम लोग हर पॉइंट एनालाइज करते हैं, हम लोग कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देते हैं, हम लोग कोई भी रैंडमली नहीं बोलेंगे कि हाँ ठीक ठाक है। ओवरऑल आप कितना रेटिंग देंगे आप? ओवरऑल मैं मूवी को, म्यूज़िक और अच्छा, इतने सारे कंपोजर्स थे, रोचक कोहली थे, मीर ब्रदर्स थे, तनिष्क बागची, इतने बड़े बड़े कंपोजर्स थे, म्यूज़िक भी और अच्छा हो सकता था, और मुझे लगता है कि डायरेक्शन भी, और देयर इज़ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, तो आई विल गो विद 2.5 स्टार्स। थैंक यू सो मच। मैम, मूवी कैसी लगी? मुझे ये मूवी जो सब्जेक्ट है ये अपने आप में बहुत अच्छा है, बहुत अलग तरह की, डिफरेंट तरह की फिल्म है, और ऐसा नहीं है कि रेप पर पहले फिल्में नहीं बनी हैं। घर जैसी जो गुलजार और रेखा जी ने जिसमें एक्टिंग की है, ऐसी बहुत सारी फिल्में बनी हैं, लेकिन उसके बाद जो एक औरत पर क्या गुजरती है रेप के बाद, उसको बहुत हल्के फुल्के और गंभीर विषय को बहुत हल्के फुल्के और अच्छे ढंग से सुलझाने की कोशिश की है। और इसमें जो सत्य प्रेम बना है, यानी सत्तू हमारा कार्तिक आर्यन, उसने 4 चांद लगा दी। वो कहीं लग ही नहीं रहा था कि वो एक्टिंग कर रहा है, उसने बहुत सहज एक्टिंग की है। उसकी एक्टिंग भी बहुत अच्छी थी। नेचुरली वो रेप विक्टिम थी, तो नेचुरली वो अच्छी लगेगी,
लेकिन जिस सहजता से अपने कैरेक्टर को इसने जिया है कार्तिक ने, वो अमेजिंग है, अमेजिंग। उन्होंने इसके पहले फ्रेडी भी किया था, फ्रेडी में भी उन्होंने बहुत, और मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि दोनों अभी टॉप पे हैं। टॉप पे आकर इस तरह का कैरेक्टर्स प्ले करना बहुत चैलेंजिंग होता है। और मूवी में जो गुजराती टच दिया गया है, गुजराती सॉन्ग, वो बहुत अच्छा लगा। और जहाँ तक गुजरात की बात करें तो गुजरात में जब गरबा आता है उसके बाद बहुत से अबॉर्शन के केसेस गुजरात में बढ़े हैं, मतलब पूरे गुजरात नहीं पूरे देश में बढ़ते हैं। तो उस दौरान क्या औरत या लड़की जो रेप विक्टिम होती है उनकी मानसिकता है, उसको बहुत दिखाया है। ऐसा नहीं है कि होता है, रात रात को गरबा चलता है, औरतों को छूट आज़ादी मिली हुई है। आज तो हमारा देश बहुत आगे बढ़ गया है, लेकिन कस्बों में अभी भी मानसिकता वो है कि अगर रेप की बात है तो उसको दबा दी जाए। क्या मैसेज दिया गया? मूवी का सबसे बड़ा मैसेज तो ये है कि आप इसे अकेले देखने नहीं जाएं, इसे पूरे फैमिली के साथ देखने जाएं, क्योंकि फैमिली को भी पता होना चाहिए अगर इस तरह की चीज़ है। और हमारे बीच अगर कुछ ऐसे लड़के होते हैं जो बदमाश होते हैं, जो लड़कियों को एक खिलौने से ज़्यादा नहीं समझते हैं, उन्हें समझ में आना चाहिए कि ऐसे करके आप निकल जाएंगे तो चलेगा नहीं, अब आपके पीछे डंडा लेके लड़की भी आएगी। कितना रेटिंग देना चाहिए आपका? मुझे इसमें 3.5 से कम मैं दे नहीं सकती हूँ, और ज़्यादा इसलिए नहीं क्योंकि कुछ सीन्स लेंदी थे, और वो थोड़ी सी फिल्म की जो पटकथा है या जिसको स्क्रीन प्ले बोलते हैं वो और अच्छी हो सकती थी। थैंक यू। कैसी लगी मूवी? आई लाइक द फिल्म। कार्तिक और कियारा की जोड़ी। इट्स ओके, आप धीरे धीरे पूछो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका बाइट खराब नहीं होनी। तो मुझे फिल्म अच्छी लगी है। इसमें बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस आप लगा के जाते हैं, कार्तिक की फिल्म में मज़ेदार होगी, ये होगा वो होगा, लेकिन फिल्म धीरे धीरे आपको जिस तरीके से आपका मूड टर्न करती है और आपको और सेंसिटिव बनाने की कोशिश करती है, या आप हो जाते हैं ज़्यादा इमोशनल, वो अच्छा ट्विस्ट लगा। इट वाज अ ब्यूटीफुल वे ऑफ पोर्ट्रेइंग द टॉपिक। हमने देखा है गुजराती टच दिया गया है सॉन्ग्स के थ्रू, सबको सॉन्ग्स पसंद आए? यार म्यूज़िक में थोड़ा सा ज़्यादा तड़कीला भड़कीला एक्सपेक्ट कर रही थी, बट ठीक है, जितना है इंट्रोडक्टरी सॉन्ग मुझे जो कार्तिक का लगा वो अच्छा लगा। स्टार कैसे लगे, उनका एक्टिंग कैसे लगा? साथ में जो स्टार्स चलते हैं उसमें से आपको हंसाबेन यानी कि सुप्रिया जी बहुत अच्छी लगती हैं। एंड में जिस तरीके से अपने बेटे को बताती हैं, और जिस तरीके से सिर्फ एक लुक में क्लियर हो जाता है कि वो अपने बेटे से क्या सोच रही हैं। फ्रेम में हीरो कार्तिक है, लेकिन उनके एक एक लुक ने उनको पैरेलली जगह दे दी उस पर्टिकुलर फ्रेम और उस पर्टिकुलर सीन में, वो देख के अच्छा लगता है। गजराज जी तो है ही माइंड ब्लोइंग, बहुत प्यारे तरीके से एक थोड़े से इरिटेटिंग, लविंग, दब्बू और थोड़े से ज़्यादा सोसाइटी के बारे में सोचने वाले ऐसे जो पिता जो नॉर्मल तौर पर आपको दिखाई दे जाते हैं, वो अच्छा पोर्ट्रेयल था। कियारा का एक्टिंग कैसे लगा? इट वॉज़ नाइस। बहुत बार ड्रामा की लैंग्वेज में बोला जाता है कि आपको अंडर प्ले करना है, किसी रोल को वैसे ही नहीं निभाना है, उसको अंडर प्ले करना है ताकि आप उस कैरेक्टर को उठकर हीरोइन ना दिखाएं। तो वो जो अंडर लेयरिंग होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, और कियारा डिड दैट ब्यूटिफुली। ओवरऑल कितना पॉइंट्स देंगे आउट ऑफ 5? इस फिल्म के लिए जब ऐसे सेंसिटिव टॉपिक होते हैं, PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, तब इसको बताने वाली महिलाओं को, स्पेशली महिलाओं की सिचुएशन को बताने वाली कि एक दुर्घटना या एक ऐसी त्रासदी से जब कोई महिला गुजरती है तो वो कैसे ज़िंदगी को जीना सीखती है, ये जो जर्नी दिखाई गई है इस फिल्म के एक बहुत बड़ा हिस्सा वो जर्नी भी रही है। ऐसे टॉपिक को और डिस्कस करना चाहिए। तो नंबर्स तो नहीं दे सकती, इतना बोल सकती हूँ, जाइए और समझिए इस फिल्म की सेंसिटिविटी को। थैंक यू। मूवी कैसी लगी आपको? सो फर्स्ट ऑफ ऑल मूवी बहुत ही इंटरटेनिंग थी, मूवी अच्छी लगी, और मुझे ये बोलना होगा कि हाँ ये फैमिली फिल्म है, ऑडियंस के लिए बेहतरीन है। और मुझे एज ए परफॉर्मर कार्तिक आर्यन बहुत ही अच्छे लगे, जैसा उन्होंने गुजराती एसेंट जो पकड़ा था, एंड फर्स्ट टाइम वाज प्लेइंग गुजराती इन दिस फिल्म, बट उनके जो डायलॉग्स थे बहुत ही बैंग ऑन थे। इवन कियारा, मतलब जब दोनों साथ में आते हैं तो फिल्म को कंप्लीट बनाते हैं।
साथ में को स्टार्स की और हाँ, को स्टार्स का तो एक बड़ा रोल है। इवन राजपाल यादव साहब का एक छोटा सा रोल है, मतलब वो बीच बीच में आते हैं, और जो उनकी कॉमिक टाइमिंग है जैसा पहले थी वैसी अभी भी आपको लग रहा था कि अभी वही सेम राजपाल यादव जो हम देखा करते थे पहले की फिल्मों में, राइट नाउ अभी भी सेम है। एंड इवन जो उनके जो फादर का रोल किया है गजेंद्र राव ने, उन्होंने बहुत बेहतरीन किया है। मूवी का बेस्ट पार्ट कौन सा? द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस फिल्म इज़ ऑब्वियसली जी जितनी भी कॉमेडी चलती है फिल्म में, एंड कॉमेडी ना सिर्फ मतलब कि इंटेंशनल कॉमेडी, बल्कि जो मीन्स बोलते हैं ना कि सीन में सीरियस सीन्स चल रहे होते हैं, बट विद द डायलॉग राइटर ऑफ दिस फिल्म, हैट्स ऑफ टू हिम, उन्होंने फिल्म को बांधे रखा। फॉर मी दिस इज़ लाइक ये पूरी की पूरी फिल्म फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ अगर हम डिवाइड कर दें तो फर्स्ट हाफ वाज मोर कॉमिकल, ज़्यादा एंटरटेनिंग थी कॉमेडी वाइज। सेकेंड हाफ आप देखें तो सेकेंड हाफ में फिल्म में कॉमेडी तो थी, साथ में इमोशंस ज़्यादा आ गए, क्योंकि कहानी कहीं ना कहीं फिर आगे की ओर रुख करती है, तो इमोशंस ज़्यादा आ गए इस फिल्म में। मूवी ने क्या मैसेज दिया है? ऑब्वियसली कि दी सोसाइटी में जो अभी रेप होते हैं, ठीक है, और रेप को लेकर के जो चीज़ें हैं, और ख़ासकर आप ये चीज़ें इससे पहले भी ऐसी मूवीज़ बन चुकी है। ऑब्वियसली अमिताभ बच्चन साहब की पिंक जो थी, मतलब उस मूवी में भी सेम मैसेज देने की कोशिश की गई थी कि नो मीन्स नो, बट द डायरेक्टर हैज़ पोर्ट्रेट दिस पर्टिकुलर मैसेज इन दिस फिल्म इन अ डिफरेंट वे, बहुत ही अलग वे में प्रेजेंट किया है। फिल्म की कहानी में कुछ नयापन नहीं है, लेकिन फिल्म का जो एग्जीक्यूशन है एज ए डायरेक्टर जिन्होंने एग्जीक्यूट किया है वो बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही बेहतरीन है। ओवरऑल कितने पॉइंट्स देंगे? I will give 3.5. Thank you so much.